दोस्तों, आज सुनिए एक ऐसी अनोखी भक्ति की कहानी जिसमें भगवान श्री राम खुद एक भोले भाले भक्त के लिए रोज रोज दर्शन देने आते हैं और आपको अत्यंत आनंद भी आएगा। प्रभु कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए बहुत सहज हो जाता हूँ, प्राप्ति आसान हो जाती है। लोग सोचते हैं भगवान मिलना कितना मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलते। लेकिन प्रभु इतने कृपालु हैं कि गाय चराने वाले को भी मिल जाते हैं, बिल्कुल भोले भाले, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं, उन्हें भी गले लगा लेते हैं। ऐसा ही एक भोला भाला नवयुवक था। नाम था अढ़ैया। अढ़ैया इसलिए कि उसका पहला आहार 2.5 किलो का होता था। 2.5 किलो आटे की रोटी। जब तक घर में माता पिता थे तो उसके लिए 2.5 किलो की रोटियां बनती थीं। लेकिन जब वे परलोक सिधार गए तो अढ़ैया को कोई 2.5 किलो रोटी बनाने वाला कोई नहीं मिला। भाई और भाभीियों ने भी उसके लिए 2.5 किलो की रोटियां बनाना बंद कर दिया। इस तरह से वह बेचारा भूखा रहने लगा। पेट की आग बुझाने के लिए वह इधर उधर ठोकर खाने लगा, पर किसी ने कभी उसको पेट भर भोजन नहीं कराया। अंत में किसी ने कहा कि भाई, तुम किसी बड़े संत के पास जाओ, वही तुम्हारा पेट भर सकता है। फिर वो भोला भाला आदमी एक संत के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में बोला, महाराज, मुझे यहीं रख लो, कोई सेवा कर लूँगा। महाराज ने पूछा, नाम क्या है बेटा? उसने कहा, अढ़ैया। संत बोले, अरे ये क्या नाम है? वो बोला, गांव वाले कहते हैं 2.5 किलो खाता है तो अढ़ैया। महाराज हंस पड़े, बोले, ठीक है, तुम गाय चराने की सेवा करो, लेकिन हमारा वैष्णव सिद्धांत है भोग लगाकर ही प्रसाद खाना। और हाँ, एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए उस दिन भूखा रहना पड़ेगा। वो परेशान होकर बोला, महात्मा जी, खाए बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई और बोले, ठीक है, एकादशी के दिन तुम खुद बनाकर भोजन कर लेना। वो खुश हो गया। उसे बोला गया कि जंगल में जाकर गाय चराओ, यही तुम्हारी सेवा है। अब वो रोज़ गाय चराने जंगल में जाने लगा। जाते समय वो एक अढ़ैया रोटी अपने साथ लेकर जाता और जंगल में ही उसको मज़े से खाता। इस तरह उसके दिन आनंद से बीतने लगे। जब पहली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज तो आश्रम में खाना बनेगा नहीं, तो मैं क्या करूं? इस पर गुरुजी ने कहा कि जाकर रसोई से 2.5 किलो का राशन ले लो और जो भी सामान लगे सब ले लो और जंगल में जाकर गाय चराते हुए अपना भोजन बनाकर खा लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पहले शुद्ध होकर भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ। अढ़ैया बोला, महाराज, भोग लगाना क्या होता है? मुझे तो कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, जैसे भोजन तैयार हो जाए बस पुकार लेना, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो, भोग लगाइए, और ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। इस तरह पहली एकादशी को अढ़ैया ने जंगल में उपले इकट्ठे किए, आग जलाई, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई और साथ में आलू का भरता बनाया। भोजन तैयार होने के बाद वह बड़े प्यार से आंख बंद कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी, आइए भोग लगाइए। अचानक सामने खड़े हो गए श्री राम जी, नवीन मेघ श्याम शरीर, कमल लोचन, धनुष बाण लिए। अढ़ैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोला, आप कौन? राम जी मुस्कुराए, तूने बुलाया ना, मैं ही गुरुदेव का ठाकुर हूँ। अढ़ैया खुश हो गया, बोला, वाह, बड़ी खुशबू आ रही है मेरी बाटी की, आप भी खाइए। राम जी बोले, भोग लगाकर खाना है ना, तुम आंखें बंद करो जैसे गुरु जी करते हैं। अढ़ैया ने आंखें बंद की, बीच बीच में झांकता रहा और देखा सारी बाटी राम जी ने चट कर ली। आँख खोली तो राम जी हंसकर बोले, आज एकादशी है बेटा, आज हम भर पेट खाते हैं। अढ़ैया बोला, अरे आज भूखे रख दिया मुझको, कुछ नहीं बचा। अढ़ैया ने फिर आश्चर्य से कहा, अरे आप भी मेरी तरह 2.5 किलो खा सकते हो? तो राम जी ने कहा कि मैं 2.5 मन भी खा सकता हूँ, तो भी पेट न भरे, और प्रेम से एक कण भी मिले तो बहुत है। अढ़ैया ने फिर पूछा कि क्या आप हर एकादशी को आएंगे? तो राम जी ने कहा, हाँ,
तुम जब भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा। शाम को आश्रम में जाकर अढ़ैया ने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव, अगली बार से मैं 5 किलो राशन लेकर जाऊँगा। तो गुरुदेव बोले, क्यों, क्या हुआ? वो बोला कि इस बार तो आपके ठाकुर जी आए थे और सारा 2.5 किलो राशन खुद ही खा गए। मैं तो भूखा ही रह गया, इसलिए अगली एकादशी को 5 किलो राशन लूँगा। 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो मेरे लिए, कुल 5 किलो। अब अगली एकादशी को अढ़ैया 5 किलो राशन लेकर गया और जंगल में जाकर उसने फिर से 5 किलो राशन की बाटी बनाई, साथ में आलू का भरता बनाया, बाटी को घी से नहलाया और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। आंख बंद कर अढ़ैया पुकारता है, ठाकुर जी पधारो। अब आते हैं राम जी और साथ में सीता जी। अढ़ैया बोला कि अब ये कौन है? राम जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। अढ़ैया बोला, अरे कल क्यों नहीं बताया कि पत्नी भी हैं, वो भी तो खाएंगी ना। राम जी बोले कि आई है तो खाएंगी ही, तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाया लगता है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रा तुम आंखें बंद करो और मुझे भोग लगाने दो। अढ़ैया ने आंखें बंद कर ली और तुरंत ही भगवान और सीता जी ने मिलकर पूरा खाना ख़त्म कर लिया। अढ़ैया इस बार भी भूखा रह गया। खाते समय सीता जी के हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा था, पर राम जी के कारण कुछ कर न सकी। शाम को आश्रम में जाकर अढ़ैया ने गुरुदेव से फिर बोला, गुरुदेव, अगली बार से मैं 7.5 किलो राशन लेकर जाऊंगा। तो गुरुदेव बोले, क्यों, अब क्या हुआ? वो बोला कि इस बार तो आपके ठाकुर जी खुद तो आए ही, अपनी पत्नी सीता को भी साथ लाए थे। आपने बताया ही नहीं कि उनकी पत्नी भी है। पूरे 5 किलो राशन वे दोनों खा गए। मैं तो फिर से भूखा रह गया, इसलिए अगली एकादशी को 7.5 किलो राशन लूँगा। 5 किलो आपके ठाकुर जी और उनकी पत्नी के लिए, 2.5 किलो मेरे लिए, कुल 7.5 किलो। गुरुजी हंसकर बोले कि जो चाहे ले लेना। गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत राशन गाय को खिला देता हो या कुछ और लोग आ जाते हों। खैर कोई बात नहीं, राशन की कोई कमी तो है नहीं, लेने दो जो लेना चाहे। अगली एकादशी को वह 7.5 किलो राशन लेकर जंगल में गया और गायों को सही जगह छोड़कर भोजन बनाने लगा। इस बार राशन थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए भोजन बनाने में समय भी ज़्यादा लगा। भोजन की खुशबू से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और जब पूरा भोजन तैयार हो गया तो उसने फिर से कहा कि हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आई भोग लगाइए। वो देखता है कि विनोदी प्रभु राम जी, लखन और सिया जी के संग चले आ रहे हैं। तीनों को आया देखकर वो बोला कि अब ये कौन है? इस पर राम जी बोले कि ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वो बोला कि आपके छोटे भाई भी हैं? आप ये बता दीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? ठाकुर जी अगर पहले बता देते तो उनके भी राशन ले आता मैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भगत है, नाराज़ मत होना, चुपचाप खा लो। तीनों बैठे और पूरा भोजन समाप्त कर दिया। वह इस बार फिर से भूखा रह गया। पत्तलों में जो कुछ अनाज के दाने रह गए थे उनको ही मुंह में डालकर उसने पानी पी लिया, लेकिन ऐसा करके उसको बहुत संतोष की प्राप्ति हुई। शाम को आकर फिर वह गुरुदेव से मिला और थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला कि गुरुदेव, आप बताते ही नहीं उनके परिवार में कितने लोग हैं। इस पर गुरुदेव बोले, क्यों, अब इस बार क्या हो गया? बोलता है कि गुरुदेव, इस बार तो अपने छोटे भाई के साथ भी आए थे और पूरा 7.5 किलो राशन तीनों मिलकर खा गए और मैं इस बार भी भूखा रह गया। अगली बार मैं 10 किलो राशन लेकर जाऊंगा। गुरुदेव को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, फिर भी उन्होंने जाने दिया और बोले कि कोई बात नहीं, जो चाहिए होगा ले लेना। अगली एकादशी को वो 10 किलो अनाज लेकर जंगल में गया। गायों को यथास्थान करने के बाद पूरे 10 किलो राशन का भोजन तैयार किया। उसे लगा कि इस बार तो 3 लोग ही आएंगे और मुझे भी खाने को मिलेगा। सब कुछ भोजन तैयार करके उसने फिर से आंखें बंद कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आइए और भोग लगाइए। इस बार वह देखता है कि राम, सीता और लक्ष्मण चले आ रहे हैं। इनको देखकर वह खुश हो गया कि इस बार तो हमारा हिस्सा भी रहेगा। जब वह तीनों नज़दीक आ गए तो क्या देखता है
कि एक विशाल गदाधरी भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। सियाराम के चरणों में बैठे हनुमान जी को देखकर पूछा कि ये कौन है? तो राम जी ने कहा कि ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। इस पर वह गुस्सा करके बोला कि हे ठाकुर जी, आप अपने पूरे परिवार का पर्चा बनाकर दे दो कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। आप हर बार एक आदमी बढ़ा देते हो और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। खैर, अब हनुमान जी आए हैं तो वो भी भोजन कर लें। हनुमान जी भी बहुत आनंद में आ गए ऐसा भोला भोला भक्त पाकर। शाम को वह फिर से गुरुदेव के पास गया और नाराज़ होते हुए बोला कि गुरुजी, मैं आज भी भूखा रह गया। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि क्या हो गया? वो बोला कि आपके ठाकुर जी के पास एक सेवक भी है हनुमान, और आज वह भी आया था। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आई, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर लिए हुए एक विशाल बानर स्वरूप हनुमान जी प्रकट हुए। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति और मुख में अरुण वर्ण की कांति दमक रही थी। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। इतना सब सुनकर गुरुदेव को रोमांच हो रहा था कि सोच रहे थे कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर यह बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। वो आगे बोला कि आपके ठाकुर जी रोज़ एक आदमी बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए मैं कल 2 आदमी का अतिरिक्त राशन लेकर जाऊंगा, पूरे 15 किलो। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, जो इच्छा हो ले लेना। अगली एकादशी को वह पूरे 15 किलो अनाज लेकर जंगल में गया, और जब उसने संपूर्ण राशन का भोजन बना दिया तो फिर उसने आंख बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, गुरुदेव के ठाकुर जी, आप सबको लेकर आइए और भोग लगाइए। इस बार वह निश्चिंत था कि मैं 2 आदमी के लिए अतिरिक्त राशन लेकर आया हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। पर यह क्या, इस बार तो गुरुदेव के ठाकुर के 2 आदमी बढ़ गए। आँख खोल के देखा और कहा कि यह कौन है? इस पर ठाकुर जी ने कहा कि ये हमारे 2 छोटे भाई हैं, इनका नाम भरत है और इनका नाम शत्रुघ्न है। वो फिर से गुस्सा करके बोला कि महाराज, पहले बता देते कि आपके और भाई हैं। हमने कहा था कि पर्चा पर लिख कर दे दो कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। फिलहाल इस बार भी वो भूखा रह गया। शाम को वह फिर गुरुजी से गुस्सा करके बोला कि गुरुजी, मैं इस बार भी भूखा रह गया। तो गुरुजी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया। वो बोला कि इस बार तो वे अपने 2 और भाई भरत और शत्रुघ्न को लेकर आए थे, इसलिए अगली बार आप 10 किलो की 4 बोरी दे दो, जिससे कितने भी लोग बढ़ जाएं कोई समस्या ना हो। तब हम दिन भर बनाएंगे, क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं कि हर बार राशन कम पड़ जाता है। अगली एकादशी को 10-10 किलो की 4 बोरियां लेकर गया, लेकिन इस बार उसने खुद भोजन नहीं तैयार किया। इसके बदले उसने पहले की तरह पत्तल लगा दिए और आंख बंद करके हाथ जोड़कर बोला कि हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आइए और भोग लगाइए। जब उसने आंखें खोली तो देखता है कि ठाकुर जी आ गए हैं सबके साथ। ठाकुर जी ने पूछा कि भोजन कहाँ है? यहाँ तो खुशबू भी नहीं आ रही, न बाटी की न भरता की। वो बोला कि ठाकुर जी, आपके साथ पत्नी है, सेवक भी है। आप इतने दिन से तो हमारे हाथ का भोजन कर रहे थे, आज हम भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। आप बनाओ अपनी रुचि का और खाओ, और हमें भी खिलाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि कैसा अलवेला भगत मिला है। सिया जी, जो कि खुद अनंत शक्तियों की स्वामिनी हैं, बोली कि प्रभु देखो, यहाँ न उपला है और न ही लकड़ी। आपके जो सेवक हैं ना, इनसे बोलो कि उपले और लकड़ी की व्यवस्था करें। फिर राम जी ने भाइयों और हनुमान जी की तरफ देखा। उनकी नज़र पड़ते ही सब समझ गए कि किसको क्या करना है। ज़रा सोच कर देखिए कि प्रभु राम जी, जिनकी इच्छा मात्र से त्रिभुवन के समस्त खाद्य पदार्थ और 56 भोग तुरंत प्रकट हो जाएं, वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सिया जी, जो कि साक्षात महालक्ष्मी की अवतार हैं, धुएं में भोजन बना रही हैं। शंकर के अंशावतार हनुमान जी
पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न आटे की लोई बना रहे हैं और आलू भून रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ठाकुर जी के भक्त का आदेश है। उसने कहा कि आप सब भोजन बनाओ, तब तक मैं गाय एकत्रित करके आ रहा हूँ। वो भागा भागा आश्रम में गया और बोला, गुरुदेव, आज पूरे परिवार सहित हमने ठाकुर जी को फंसा लिया है। गुरुदेव ने कहा, क्या फंसा लिया है? वो बोला, बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई, उनका पूरा परिवार भोजन बना रहा है, रोटी बाटी। महाराज, आप चलो, आपको शंका होती थी ना, आज हम आपको सब दिखते हैं। आज हम दोनों उनके हाथ का बना भोजन भी खाएंगे। गुरुदेव को लगा कि क्या पागल आदमी है। राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये सब बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, तो ये कैसे वे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, न कोई ग्रंथ नहीं देखा या पढ़ा, उसके सामने ठाकुर जी का पूरा परिवार प्रकट है। पर गुरुदेव को यह भी विचार आया कि भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए, इसलिए चलकर देखते हैं। वे उसके साथ वहाँ के लिए चल दिए। चूँकि महात्मा जी भी निरंतर भजन परायण थे, इसलिए जब वो वहाँ गए तो देखा कि पूरा राम दरबार उपस्थित था और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रही थी, धुओं की परवाह न करते हुए। श्री राम जी बैठे हैं और भोजन बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीनों भाई और हनुमान जी भी कुछ न कुछ कर रहे हैं भोजन बनाने के लिए। वाह, क्या अद्भुत दृश्य था! ऐसा दृश्य जो बड़े बड़े संत महात्माओं और योगियों के कल्पनाओं से भी परे है, वो आज महात्मा जी के एक सेवक के कारण उनके समक्ष प्रस्तुत था। ये दृश्य देखकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, रोम रोम खड़े हो गए और हृदय अपर हर्ष से भर गया। वे अपनी सुध बुध छोड़कर और बड़ी ही आतुरता से दौड़कर प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत होकर महात्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी जय हो। आज मेरे सभी जन्मों के पुण्य सफल हो गए। पर भगवन, आपकी लीला समझ में नहीं आई। जहाँ हम दिन रात आपको पाने के लिए तपस्या किए जा रहे हैं, फिर भी वहाँ आप नहीं आए, और जिसको आपके बारे में ठीक से पता भी नहीं है, उसके सामने रोज़ भोजन करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता हूँ, और जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती। लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं, जिनके हृदय निर्मल है, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उनके सामने मैं स्वयं चल कर आता हूँ। महात्मन, आप इस दिव्यता और इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है इसकी सेवा में। ठाकुर जी की कृपा और गुरुदेव के प्रताप से उन्हें ऐसा सौभाग्य मिला, ठाकुर जी के समस्त परिवार को भोजन परोसने और खिलाने का। दोनों गुरु और शिष्य उनको भोजन परोस कर धन्य हो गए और उनके पत्तल में जो भी कुछ बचा था उसे ग्रहण कर अद्भुत आनंद का अनुभव किया। ठाकुर जी ने कहा कि हे महात्मन, देखो, हमें बड़े बड़े मुनि ध्यान में नहीं पाते, लेकिन ये भोला भक्त भाव से पा गया। हमें कर्म कांड की अपेक्षा भावपूर्ण भक्ति अति प्रिय है। अंत में सीता जी ने अढ़ैया और महात्मा जी को स्वयं प्रसाद परोसा। अढ़ैया और महात्मा जी के त्रिगुण मल नष्ट हो गया और उसे सच्चिदानंद का साक्षात्कार हो गया। ऐसे भोले भले और विलक्षण शिष्य के कारण गुरुदेव का भी उद्धार हो गया। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को बड़े तर्क, विद्या या तप से नहीं, बल्कि सहज, भोले और निर्मल भाव से पाया जाता है। तो भक्त बनिए, भोले प्रभु सहज हैं, बस पुकारिए सच्चे मन से। जय सिया राम। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।